आयुर्वेद जागरूकता अभियान के तत्वावधान में आज जो ये यहाँ कीवा की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, उसके प्रमुख प्रणेता डॉक्टर आरपी सिंह हैं, डॉक्टर सीपी सिंह कुशवाहा जी हैं, डॉक्टर शिव मंगल कुशवाहा जी हैं और हमारे भाई बंधु जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहीं न कहीं से कोई न कोई प्रैक्टिशनर होगा या अपने जीवन की शैली में आयुर्वेद का कहीं न कहीं कुछ न कुछ उपयोग करता होगा। हम आज इस विषय पे इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम जो अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं उसको किस तरह आयुर्वेद के रूप में कन्वर्ट करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। सारी मेडिसिन या सारी दवाएं जो कुछ भी XYZ हम लेते हैं, कहीं न कहीं से वह हमारे प्रकृति की ही देन होती है। अब इस प्रकृति को जो सार तत्व एक्सट्रैक्ट रूप में निकाला गया है, उसी को कीवा एक इंडस्ट्री है जिसने जो है कहीं ड्रॉप वाइज में, कहीं टैबलेट में, कहीं कैप्सूल में, कहीं किसी न किसी रूप में हम इजी गोइंग कह लीजिए कि सहज रूप में उपलब्ध कराया है, जिससे हमारे जितनी ही बॉडी की आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आज चाहे छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, यंग जवान, कोई XYZ हो, सब कहीं न कहीं किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। सब स्वस्थ है तो स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उस कामना को पूर्ण करने के लिए हमारी छोटी छोटी जो प्रयास हैं, हम अपने, चाहे वह चिकित्सक हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे घर का आदमी हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, अगर वह इसके माध्यम से जुड़ता है तो उसका दो फ़ायदा होता है। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा होता है उसकी अपने स्वास्थ्य की रक्षा होती है। दूसरा, जब उसका उपयोग करता है और उसी आईडी के थ्रू जुड़ता है तो उससे उसका इनकम का स्रोत बढ़ता है। आज हम मार्केट में गए, सामान लिए, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, XYZ कुछ जिसकी जो भी कैपेसिटी हुई, वह अपना सामान लिया। हमारा और दुकानदार का रिश्ता केवल इतना रहा कि हमने पैसा दिया, वहाँ से प्रोडक्ट लिया और चला आया। इसके बाद मेरा और उनका कोई संबंध नहीं। लेकिन कीवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप जो भी अपने यूज का सामान यूज करते हुए अपने उपयोग कर रहे हैं, चाहे घर का मतलब किचन का कोई भी घरेलू सामान हो, नहाने से सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, कुल्ला जाते हैं, हाथ धोते हैं, पेस्ट करते हैं, तेल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, उसके बाद कपड़े पहनते हैं, तब दवाई का नंबर आता है। फूड प्रोडक्ट्स में जो भी अपने अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो भी XYZ प्रयोग करते हैं, अगर उसमें से ना 100%, केवल 20% अपने प्रयोग की वस्तुओं को हम केवल एक दुकान बदल के, जो हम मार्केट की दुकान से खरीदते हैं, वह केवल एक अपने स्टॉकिस्ट के थ्रू खरीदें, तो उससे हमारा दो काम हो जाएगा। एक काम, सबसे बड़ा काम होता है कि अपने जीवन की रक्षा होगी, स्वास्थ्य की रक्षा होगी। दूसरा सबसे बड़ा काम है, हम दूसरे को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करते हुए अपने सोर्स ऑफ इनकम, जो आज की बेरोजगारी की पराकाष्ठा है भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए कीवा जैसा प्लेटफॉर्म हमें बहुत बड़ा सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इस अवसर को हम कितना भुना पाते हैं, ये हमारी काबिलियत और आप जैसे लोगों के सहयोग के हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ ना किसी योग्यता की ज़रूरत है, ना किसी मार्कशीट की ज़रूरत है, ना किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना किसी डिप्लोमा की ज़रूरत है। केवल समर्पण की भावना होना चाहिए और दूसरे को जागरूक करने के लिए अपने अंदर सामर्थ्यवान होना चाहिए। जैसे जैसे आप जागरूक दूसरे को करेंगे, अपने साथ जोड़ते हुए चलेंगे, आपकी कमाई जो आप करते रहेंगे, जो आप यूज करते रहेंगे, वो तो आपको पैसा मिलेगा ही, लेकिन जो दूसरा काम करेगा उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। जो आने वाले समय में आपकी छोटी से एक पूंजी 1000-2000 की पूंजी से शुरुआत करने के बाद आपको लाखों और हजारों और लाखों रुपए में पहुंचा सकता है, जिससे आप अपने दैनिक उपयोग की सारी वस्तुएं जो है, जैसे नौकरी करके करते हैं, उसी को अपना, आप कहीं किसी जगह कोई नौकरी करेंगे तो आप 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा समय देंगे। उसी तरह ये मान लीजिए कि मेरी ये एक नौकरी है और नौकरी के तत्वाधान में जो है क्या कहते हैं, हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमें उपस्थित होकर के अपने जीवन के कुछ समय में, सारे समय आप अपने लिए करिए, लेकिन घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जिसके पास जितना भी हो, अपना कीवा के लिए दीजिए। जहाँ बैठे हैं, जहाँ उठते हैं, चाय पीते हैं तो वहाँ चर्चा कीजिए, दोस्त से चर्चा करिए, यार मित्र से चर्चा करिए, किसी भी XYZ पर्सन से चर्चा करेंगे, वह आपको कुछ ना कुछ देगा। नहीं कुछ देगा तो आपका नाम लेगा कि हमको आरपी सिंह ने या विनय सिंह ने या XY कोहली जी ने, CP सिंह ने हमें ये बताया है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो। जब वो अपना उपयोग करेगा तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं, उसके भविष्य के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसके भविष्य के थ्रू आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। इसलिए मेरे भाई बंधुओं, जो है आप जो है क्या कहते हैं, कीवा से जुड़िए और कीवा के सामान का प्रयोग करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। धन्यवाद। उन लोग को यार सैनिटाइज करा, पहले सभी लोग को सैनिटाइज करिए।
आप लोगों के बीच में एक बहुत प्यारा और चिर परिचित नाम जिसको कहते हैं कोरोना वायरस, जो कि वुहान नामक एक शहर से, जो चाइना में एक जगह है जो सी मार्केट है एंड फूड मार्केट, दोनों मांस मदिराओं मांस का जो एक बहुत बड़ा प्लेस है, ये कह लीजिए मंडी है, मंडी बोल दीजिए उसके। जैसे हमारे यहाँ सब्जी मंडी लगती है उसी तरह वहाँ मांस की वस्तुओं की मतलब मंडी लगती है। वहाँ से ये किसी न किसी प्रकार से एनिमल बॉडी से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ, और ह्यूमन बॉडी के बाद जो है क्या कहते हैं पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू एक दूसरे में फैलते हुए एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश, आज ये वैश्विक महामारी के रूप में हुआ। कोविड-19 इसको इसलिए कहा जाता है कि कोविड नॉलेज चाइना से उत्पन्न हुआ। दिसंबर 19 में यह इसकी प्रगति हुई, मतलब उत्पत्ति हुई, नेटिव हुआ, उद्भव काल हुआ, इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। कोविड-19 आज के डेट में वैश्विक महामारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी रूप में आपके चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जिसको टच कर रहे हैं वहाँ से फैलने में यह सहयोग करता है। सहयोग इसलिए करता है, ये टूटता इसलिए नहीं है कि कोरोना एक वायरस है जो आरएनए से बना हुआ होता है। आरएनए के ऊपर एक प्रोटीन कवरिंग होती है जिसमें लाइसिन नामक एक प्रोटीन होती है, वही प्रोटीन इसको मल्टीप्लेट करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 में बढ़ती हुई चली जाती है। इस प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए, इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए हमारे लिए 2-3 चीज़ों को बताया गया है, बहुत बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें जो है नंबर 1 है पहले हैंड वॉश, दूसरा है आपका जो है क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा आपके लिए है सैनिटरी हाइजीन। तो सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए कहा जाता है, पहले जो WHO की गाइडलाइन थी वह 1 से 3 फीट की दूरी, मतलब 1 मीटर की दूरी थी, लेकिन आज के जो करंट अभी गाइडलाइन आई है वह जो है क्या कहते हैं 6 फीट की, अर्थात 2 मीटर की दूरी हो। एक दूसरे के जो लोग बीच में बैठ रहे हैं उनकी दूरी कम से कम नॉट लेस दैन 2 मीटर, मतलब 6 फीट होने चाहिए। 6 फीट इसलिए होने चाहती है कि जो सोर्स ऑफ इसका मतलब कि वे है, रास्ता है, जैसे ये फैलता है, फैलने का कारण है जैसे आपने छींका, आपने खांसा, कुछ भी XYZ किया, तो इसकी जो छिंत होती है वो 2 फीट तक दूरी जाके करती है। तो इसीलिए कहा गया है आज के डेट में K95 मास्क लेने के लिए। K95 मास्क इसलिए कहा जाता है, ये आपके अंदर से ये पूरे यहाँ से यहाँ पूरा कवरिंग कर देता है, जो आपको जो है क्या कहते हैं किसी भी वायरस, किसी भी XYZ को आपके माउथ और आँख तक पहुँचने नहीं देता। पहुँचने इसलिए नहीं देता कि आप उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं K95 मास्क लगाए रहते हैं, ये वहीं जा कर के रुक जाता है। इसके जो शरीर बॉडी के अंदर जी ये घुसने की क्षमता होती है वो केवल 2 रास्ते होते हैं। एक तो आप बाई हैंड से लिए, मुंह में गया तो डायरेक्ट टच, दूसरा कंटामिनेटेड वाटर, तीसरा जो है अनहाइजीनिक कंडीशन कोई भी हुआ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसको कैसे रोकें। जबकि हम अपने को ही नहीं सुरक्षित कर पाएंगे तो हम दूसरे को क्या सुरक्षित करें। जब तक हम अपने को नहीं सुरक्षित कर पाएंगे हम आपको कैसे बता पाएंगे कि हम किसी तीसरे को, जैसे कोई मरीज़ आपके यहाँ आता है या कोई भी XYZ कोई पेशेंट आ गया तो उसको आप कैसे देखोगे। ऐसा तो नहीं पहले था कि आया बेड में बैठा, बात की और हो का हाल यह है, घर में ठीक ठाक है, खेती बाड़ी है, बात भी हो जाती है। लेकिन आज वह पैटर्न आपके पास नहीं है। आज आपके पास पैटर्न है कि अगर मरीज आता है तो आप एक वहाँ बाहर एक चेयर लगाइए, आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होल्डर है वो प्रॉपर वे में उसका हिस्ट्री ले। सबसे बड़ी हिस्ट्री है कहाँ से आया है, क्यों आया है, इस 28 दिन के बीच में कहीं उसने यात्रा तो नहीं किया। अब हमारे आपके पास जो मरीज आएंगे वो विदेश से तो आएंगे नहीं, 10, 20, 50 किलोमीटर के रेंज से आएंगे। आज के डेट में प्रवासी मजदूर कहीं दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं बम्बई से आ रहे हैं, कहीं कलकत्ता से आ रहे हैं, XYZ कहीं से भी आ रहे हो। तो आपको ट्रैवलिंग हिस्ट्री का मतलब है कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री का मतलब वो बाहर से कहीं आया ना हो। अगर आया है तो क्या वह 14 दिन के क्वारंटाइन में रहा है कि नहीं रहा है। अगर नहीं रहा है तो बाहर से आया है तो संबंधित लेखपाल या SDM जो है उसको ऑलरेडी क्वारंटाइन किए होंगे। नहीं करते हैं तो प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि उसको जो है वहाँ पर वो पहुँचा करके जो है उनको उस जगह क्वारंटाइन करे। अब अगर आपके पास आता है कोई मरीज़ तो उसमें 3 लक्षण सबसे प्रॉपर वे में देखा जाता है। पहली चीज़ देते हैं कि फीवर तो नहीं आ रहा। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ देखा जाता है कि उसको कहीं जो है हाई ग्रेड टेम्परेचर तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, ब्रीथलेसनेस ने तो नहीं है। ब्रीथलेसनेस का मतलब सांस
ये सांस वाली स्थिति नहीं है। सांस इस बीच बढ़ी ना हो और सांस बढ़ने के साथ साथ हेडेक ना हो, बॉडी एक ना हो, फटीक ना हो, इस तरह के अगर लक्षण आपको, मसल्स पेन ना हो, इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो उसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए, उसको टैग भी कर दीजिए। टैग 1 में आ जाएगा। अगर इन लक्षणों से परे, इनमें से कोई नहीं लक्षण मिलते हैं तो नॉन कोविड हो जाएगा। नॉन कोविड में आप उसका जैसे साधारण मरीज देखते हैं वैसे देखिए। यदि इस मरीज में कोई भी अंतर मतलब पाया जाता है तो उसको थोड़ा अलग करिए। उसके बाद उसकी प्रॉपर और हिस्ट्री लीजिए। अगर आपको कोई ससेप्टिबिलिटी लगती है कि नहीं, इस ससेप्टिबिलिटी में इसको कोरोना हो सकता है, तो सीमो ऑफिस में एक बाकायदे 24 आवर नंबर चलता है। वो आपको ईमेल आईडी पे या वैसे भी आप कोरोना 19 हेल्पलाइन अपने मोबाइल में बोलेंगे तो तड़ से आ जाएगा, उस पर उसको सूचना दे दीजिए और अपना फ्री हो जाइए। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने को कैसे मतलब कि सुरक्षित रखें। तो हैंड वॉश होता है एक सबसे बड़ी चीज़। हैंड वॉश, हाथ कैसे धोते हैं। हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका या आप लोग रख लीजिए सुमन के, इसको पकड़िए डॉक्टर साहब एक मिनट। सुमन के का मतलब होता है कि यस माने सीधा, जैसे आपने सीधा हाथ किया और उसको 10 सेकंड तक कम से कम ऐसे करिए। यू माने उल्टा, उसके बाद ऐसे घर में भी आप हाथ धोइए, बाहर मार्केट से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, XYZ आइए डॉक्टर साहब ना होता है चेयर ग्राउंड में फोटो ले कंटिन्यू कर रहे हैं। इधर आइए, थोड़ा कुर्सी और डॉक्टर साहब थोड़ा सा और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट बी क्रिएट, मतलब थोड़ी दूरी करें। आप हैं डॉक्टर JP मिश्रा, इमरजेंसी क्लिनिक यही बगल में। तो सबसे हाइजीन का पहला कंडीशन हम लोग आए थे कि हाथ कैसे धुलें। चाहे आप मार्केट से हो जाके आए हो, घर से जाके आए हो, मतलब जहाँ भी ओवर गैदरिंग, जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं भी XYZ गए हो, वहाँ आने के बाद एंट्री अगर अपने हॉस्पिटल में करते हैं, घर में करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है सुमन के। याद रखिए, ऐसे वैसे नहीं याद रहेगा। अगर सुमन नाम याद रहेगा तो अपने सुमन के 10 टाइम्स, मतलब जितने भी बार हैं उसको 10 बार करना है। जैसे आपने सीधा हाथ लिया, इस तरह से किया, 10 बार ऐसे हाथ धोया। उसके बाद यू माने उल्टा, ये कर लिए, इसको 10 बार हाथ धोए। डॉक्टर साहब देख रहे हैं ना, यस यू यम माने मुट्ठी होता है ये, तो मुट्ठी को ऐसे करिए, इस तरह करिए। ये है यस यू यम ए माने अंगुली को इस तरह, जैसे मध्यमा भी है, जितने छोटे छोटे पोर हैं, क्योंकि वो 50 माइक्रोन के बराबर होता है वायरस, जो कोरोना वायरस अभी ऑलरेडी WHO गाइडेंस के लाइन से ये निर्धारित हुआ है। उसकी लेंथ 0.5 माइक्रोन है। तो वो इसके जो रेखाएं नहीं होती हाथ की, इसमें भी इंट्रोड्यूस रहता है, इसमें भी रहता है। तो उसके लिए ये नाखून के लिए कर लीजिए। उसके बाद आता है ये अंगूठा को इस तरह करिए, इस तरह 10 से 20 सेकंड आपको करना है। उसके बाद के माने कलई आ जाती है, तो कलई ऐसे धोइए, ये धाके। उसके बाद रनिंग वाटर, जब वाटर नल खोलेंगे आप, नल के ऊपर हाथ ऐसे धुलेंगे और उसके बाद सीधे इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद एयर हवा में इसको सुखाएंगे। ये होता है हाइजीन। नंबर 1 चीज़ होता है सुमन के हाथ कैसे धोएंगे। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ होता है एयर से कैसे हमारे बीच में, मतलब कि ये कोरोना वायरस कैसे इंट्रोड्यूस कर सकता है, कैसे प्रवेश कर, एंट्री कैसे ले सकता है। तो एंट्री लेने का सबसे बड़ा उसका कारण, कहीं आप किसी सस्पेक्टेड कोरोना वायरस के संपर्क में आए हैं, जो क्योंकि आप मान लीजिए यू आर सस्पेक्टेड फॉर कोरोना वायरस, तो अभी आपको किसी को तो पता थोड़ी है कि तुरंत उसमें कोई चीज़ मतलब कोई लक्षण सिम्टम तुरंत नहीं आते हैं। सिम्टम धीरे धीरे करते हैं। तो सिम्टम धीरे धीरे करने का 3 से 5 दिन में उसमें सिम्टम थोड़े डेवलप होते हैं। जैसे जैसे ये लाइसिन टूटेगी, ये मल्टीपल करेगा और उसमें ब्लड में जाके ब्रस्ट करेगा। जब ब्रस्ट करेगा तब आपको हाई टेम्परेचर आएगा। ये इसमें समय करने से 5 से 7 दिन लग जाते हैं। कोई भी होता है तो गुणांक में होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16, इस रेशियो में वो बढ़ता है। तो इसलिए हमको जो 1 से 14 दिन क्वारंटाइन किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा मात्र कारण एक यही है कि अगर इस 14 दिन में आप किसी दूसरे बैरियर के पास नहीं गए, मतलब किसी दूसरे के टच में नहीं गए, तो आपसे वो दूसरे में नहीं पहुंच पाएगा। जब दूसरे में नहीं पहुंच पाएगा तो वही मतलब किल हो जाएगा, उसकी वही चेन खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें क्वारंटाइन किया जाता है। और क्वारंटाइन का कोई विशेष मतलब नहीं है। आप क्वारंटाइन से मतलब है आप अपने घर में, हाउस में, जहाँ भी गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन दी गई है वहाँ आप जो है रहिए। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और दूसरे को सुरक्षित करेंगे, और इसी तरह हम इसके चेन को ब्रेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही है
तीसरी जो हॉस्पिटल वालों के लिए खासकर है कि अपने सैनिटरी जो आपके यहाँ वर्कर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं या जो पोछा लगाते हैं वो कैसे करें, वह उनको कैसे किया जाए। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, उसको आप बैठा के उसको समझाइए कि 3 बकेट ले लीजिए। एक जो है क्या कहते हैं पानी रहे, दूसरे में जो है क्या कहते हैं डिटर्जेंट निरमा रहे, तीसरे में जो है क्या कहते हैं 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। आजकल मार्केट में बहुत इजी गोइंग मिलता है। मनीष दिखा दो बोतल वहाँ पर फिल करे, तो 5-5 लीटर का मिलता है, इजी गोइंग होता है। उसमें आप 100 लीटर बना सकते हैं, 200 लीटर, तो उसमें उसको 1 लीटर दे दीजिए। अब वो क्या करें, जैसे पेरीफेरी टू सेंटर आना है, मतलब बाहर, ये नहीं कि बाहर से अंदर से पोछा लगाते हुए उसको बाहर जाना है, बाहर से उसको पोछा लगाते या झाड़ू लगाते हुए अंदर लगाना होता है, तो पेरीफेरी टू सेंटर कर देते हैं। तो उसमें यह है कि पहले पोछा को जो है क्या कहते हैं डिटर्जेंट में ड्रॉप करें, उसके बाद वाटर में करें, फिर उसके बाद जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के बीच में जो है क्या कहते हैं डाल करके पोछा लगाए। और पोछा जो लगाता हूँ 8 जैसे 8 बनाते हैं ना, इस तरह से, जैसे 8 की संख्या होती है 8, तो रोलिंग में करें ये इस तरह से। इस तरह से रोलिंग में करते हुए जाएगी, तो जैसे जहाँ कुछ दूर लगा ले उसके बाद वो डिटर्जेंट में डालेगी, डिटर्जेंट में डालने के बाद पानी में डालेगी, पानी वाली बाल्टी से निकाल के तब फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन में डाल करके फिर से पोछा लगाएगी। ये नियम होता है। सबसे बड़ी चीज़ 3 चीज़ का ध्यान है, डॉक्टर अपने को कैसे बचाए, पेशेंट को कैसे देखे, और तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है सैनिटाइजेशन। ये सैनिटरी वाले कैसे पोछा, ये झाड़ू, हमारे जो टॉयलेट है, हम मान लीजिए आप जान नहीं रहे, जैसे अभी घटना एक हुई है कि पत्थरताल गांव में बहुत ही यंग एज का लड़का, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर जो दूरी है, वहाँ एक लड़का कोरोना वायरस संक्रमित हो गया। जो है यह बहुत बड़ी दुखद घटना है। अभी वो एक स्टूडेंट था, इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था, लखनऊ शायद गया था किसी काम से, और उसी के बाद आने से ससेप्टेबिलिटी हुई। पहले लोकल इलाज दिया होगा, उसके बाद इलाहाबाद गया, इलाहाबाद में सीरियस हुआ, कल रात को शायद 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ही दुखद घटना है। अपनी इस एरिया में शायद पहली मृत्यु है। डॉक्टर साहब, हाँ तीसरी, इसके 2 पहले, अच्छा नहीं तो एक तो इलाहाबाद अपने एरिया में, अच्छा नोड़िया वाला भी यही उम्र एक्सपायर कर रहा है, अब बताइए, सोचिए। तो कोरोना का रेट है, हालांकि ये अभी ये लड़का कैसे एक्सपायर किया ये तो थोड़ा सा भी सोचा जाए दुखद है, लेकिन कोरोना का जो रेट ऑफ मतलब कि मृत्यु है, मतलब रेट दर है, ये बहुत इंडिया में 0.3-0.4 के हिसाब से आ रहा है। और तो देश में जैसे स्पेन हुआ, इटली हुआ, चाहे ये है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो। इसका मेन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कॉन्टैक्ट टू पर्सन इन्फेक्ट करता है। आप हमको, अगर हम आपसे दूरी बना के रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल दूरी बना के रखेंगे, तब पर भी हम सुरक्षित रहेंगे। अननोन इटियोलॉजी है, अभी तक इसकी कोई इटियोलॉजी कैसे डेवलप हुआ है, किस तरह से हुआ है, ये कोई पता नहीं चल पाया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो सबसे बड़ी दिक्कत, ना कोई वैक्सीन आई है। हाँ, अंडर ट्रायल तो जैसे थोड़ा आवाज़ कर रहा है इसलिए